तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वहां पर अनाउंस होता है क्लैन लीडर पधार रहे हैं। इसी के साथ हम बीस्ट क्लैन के लीडर को देखते हैं जो कि चलते हुए अपने सिंहासन की तरफ जा रहा होता है। उसे देखकर सभी बंदे रिस्पेक्ट से अपने सर को नीचे झुकाते हैं और बोलते हैं चीफ आपका स्वागत है। वहीं उसे देख अपने एमसी बोल रहा होता है क्या यही बीस्ट क्लैन का लीडर है। याओ भी बोलती है वो सच में बहुत शानदार है। जिसके बाद बीस्ट क्लैन का लीडर अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है और फिर बाकी लोगों से बोलता है आप सभी भी अपनी सीट पर बैठ जाइए। जो सुनकर सभी लोग शांति से बैठ जाते हैं और ये देखकर अपने एमसी शौक होते हुए बोलता है यहाँ का एटमोस्फियर डीमन क्लैन के मीटिंग से बहुत ज्यादा अलग है। जो सुनकर प्रिंसेस बताती है चारों क्लैनों में से बीस्ट क्लैन सबसे ज्यादा यूनाइटेड है। डीमन क्लैन जहाँ ताकत को सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, वहीं बीस्ट क्लैन वाले प्रतिष्ठा को वैल्यू करते हैं। यहाँ पर केवल सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और भरोसेमंद व्यक्ति ही मुखिया के रूप में चुने जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग लीडर की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है उनको अंदर लेकर आओ। जिसके बाद हम उन्हीं हायनस को देखते हैं जिसने पू के ऊपर अटैक किया था, जिन्हें 20 सैनिक पकड़कर सभा में लेकर आ रहे होते हैं। फिर उन्हें लीडर के सामने घुटनों पर बैठा दिया जाता है, जिन्हें देख अपना एमसी हैरान होते हुए बोल रहा होता है क्या ये वही हायनस नहीं है जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था। जो सुन के मैट्रिया बोलती है ये हायनस बहुत बेकार है, ये हमेशा कुछ ना कुछ इविल काम करते रहते हैं और इस बार तो इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया है। इन्होंने यंग मिस को किडनैप करने की हिम्मत की है। आज के मीटिंग का मेन पर्पज यही है कि इनके साथ कैसे डील करना है। आखिरकार इन्होंने क्लैन लीडर की डॉटर पे हाथ डालने की हिम्मत की है, इन्हें ऐसी माफ तो नहीं किया जाएगा। जिसके बाद एक बीस्ट हायना से पूछता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के बीस्ट माउंटेन को छोड़ने की, तुमने बहुत से बुरे बुरे काम किए हैं, क्या तुम अपने क्राइम को मानते हो। जो सुन के वो हायनस बोलता है हाँ हमने किया है, तो फिर क्या तुम क्या कर लोगे हमारा। मत भूलो हमारे असेस्टर एक हीरो थे जिन्होंने तुम्हारे बीस्ट क्लैन के लोगों को बचाया था, इसलिए हम कुछ क्राइम करते भी हैं तो तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो सुन के अपने एमसी हैरान होते हुए बोलते हैं क्या एक हीरो। प्रिंसेस भी बोलती है आखिरकार इसका कहने का क्या मतलब है। जिसके बाद मैट्रिया उन्हें बताती है 1 साल पहले एक फायर से बैटल के दौरान हमारे पुराने चीफ बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, जिसके कारण वो बहुत वीक हो गए थे। लेकिन तब एक हायनस गार्ड ने चीफ को स्ट्रेंथ देने के लिए अपने फ्लैश और ब्लड को ऑफर किया। हालांकि बाद में वो हायनस ब्लड लॉस के कारण मर गया, इसलिए चीफ ने उसकी ग्रेटिट्यूड के रूप में एक डिक्री निकाली कि जो भी हायनस के डिसेंडेंट होंगे वो चाहे जितना भी बड़ा क्राइम करे उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। जो सुन के प्रिंसेस बोलती है तो अच्छा ये बात है। वहीं अपने एमसी भी बोलता है वो अच्छा इसी कारण ये हायनस जितने ज्यादा निडर होके ये सब क्राइम कर रहे हैं। मैट्रिया बोलती है इन रूल्स के कारण ये कई सालों से बुरे काम कर रहे हैं, हर कोई इनसे नफरत करता है लेकिन इन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं है। एमसी बोलते हैं तुम्हारी बातों को अगर साफ सुथरे शब्दों में कहे तो उसका मतलब ये है जाओ जाओ तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारे लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं है। वो पागल ही होगा जिसने की ऐसी डिग्री निकाली है। प्रिंसेस भी बोलती है उन्होंने इंसानियत के तौर पे ये डिग्री निकाली थी लेकिन ये उनके लिए डिजास्टर बन गई। एमसी बोलता है अगर मैं चीफ होता तो मैं इन्हें पूरी तरह से खत्म कर देता। तभी आओ बोलती है आखिरकार इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है, यहाँ तक कि हमारे डीमन क्लैन में भी बच्चों को चोट पहुंचाना बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाता, तुम लोगों ने मार क्यों नहीं देते। एमसी बोलते हैं क्या तुम्हारे अंदर दिमाग भी है, अगर ये इतना ही सिंपल होता तो वो कब के मारे गए होते। ये सुन के याओ गुस्से से बोलती है तुम ही हो जिसके अंदर ब्रेन नहीं है। तभी प्रिंसेस भी बोलती है वो सही कह रहा है, उन्हें मारने का मतलब है असेस्टर के रूल को ना मानना, लेकिन उन्हें ऐसे जाने देना लोगों को शांत नहीं करेगा। मैं भी ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि चीफ भाई कैसे इसे हैंडल करते हैं। इसी के साथ हम फिर से हायनस को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है हम यहाँ पर आए और हमने कन्फेस भी कर दिया तो क्या अब हम जा सकते हैं। दूसरे वाला हायनस भी बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, माउंटेन के नीचे इतने सारे बच्चे हैं, खुद को रजिस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये बोल के वो दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। ये सुन के एक बंदा गुस्से चलाते हुए उनसे बोलता है क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कहाँ पर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो चीफ की डिसरिस्पेक्ट करने की, चीफ आप इन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। दूसरे वाला बीस्ट भी बोलता है ये हायनस मुसीबत के अलावा और कुछ नहीं है, अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो ये और भी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। सही कहा, हमें इन्हें मार देना चाहिए। इस पर बीस्ट क्लैन के कुछ एल्डर बोलते हैं लेकिन रूल कहते हैं हम हायनस को नहीं मार सकते चाहे वो कितना भी बड़ा क्राइम करे। अगर हम हीरोज के डिसेंडेंट को मारते हैं तो जो लोग क्लैन के लिए अपना लाइफ रिस्क में डालते हैं उनका मनोबल टूट जाएगा। यह सुन के कुछ भी गुस्से चिल्लाते हुए बोलते हैं तो क्या हम इन्हें ऐसी जाने देंगे। तो फिर उन बच्चों का क्या जिन्हें ये जबरदस्ती पकड़ कर ले गए और मार दिया, क्या उन सबका लाइफ मैटर नहीं करता। इसी के साथ सभा में सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं इन्हें मार डालो इन्हें मार डालो। उनकी ये सब बातों को सुनकर क्लैन लीडर जोर से रोर मारता है जिससे पूरी सभा शांत हो जाती है। ये सब देखकर प्रिंसेस बोल रही होती है देख के लगता है कि बीस्टमैन 2 ग्रुप में बच चुके हैं, एक ग्रुप जो उन्हें मारना चाहता है और एक ग्रुप उन्हें नहीं मारना चाहता। मैं देखना चाहती हूँ एक चीफ होने के नाते वो कैसा डिसीजन लेते हैं जिससे कि दोनों साइड के लोग सेटिस्फाई हो। एमसी बोलते हैं क्या तुमको नहीं लगता यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, अगर वो इसमें कोई भी गलती करते हैं तो इससे बीस्ट क्लैन के लिए सीरियस परिणाम हो सकते हैं। मैट्रिया पूछती है कौन सा प्रॉब्लम, तुम किस सीरियस परिणाम के बारे में बोल रहे हो।
आओ बोलती है उसकी बातें मत सुनो, उसे हमेशा रहस्यमय बातें करना पसंद है। तभी क्लैन लीडर बोलता है क्लैन के लॉ के अनुसार मैं इन हायनास को दोषी घोषित करता हूँ और मैं इन्हें डेथ की सजा देता हूँ। ये सुन के मैट्रिया के साथ साथ बहुत से लोग खुश हो जाते हैं और खुश होकर बोलते हैं चीफ आप बहुत अच्छे हैं। वहीं कुछ लोग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, लेकिन फिर भी वो क्लैन लीडर के इस फैसले पर कुछ नहीं बोलते। वहीं दूसरी ओर वो हायनास चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं हमने तुम्हारे लोगों को बचाया है, तुम हमें नहीं मार सकते। क्या तुम ये सब अपनी डॉटर की वजह से कर रहे हो? तुम हमसे रिवेंज ले रहे हो क्योंकि हमने तुम्हारी डॉटर को किडनैप किया था। इस पर क्लैन लीडर कुछ भी नहीं बोलता। वहीं बाकी लोग भी इस पर बातें करने लग जाते हैं, जो देखकर प्रिंसेस अपने एमसी से बोलती है तो तुम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे। एमसी बोलता है एग्जैक्टली। हालांकि चीफ बीस्ट क्लैन के लीडर है, लेकिन वो लैंग्यू के फादर भी हैं और गाइस लैंग्यू पू का ही नाम है। हायानज बहुत समय से अपराध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार उन्हें सजा दी जा रही है। और इसी समय उन्होंने क्लैन लीडर की डॉटर को भी किडनैप करने की कोशिश की थी, तो लोगों को यही लगेगा कि उन्होंने रिवेंज लेने के लिए उन्हें सजा दी। एक बार जब कोई लीडर पक्षपाती लगने लग जाता है तो उनकी सत्ता कमजोर हो जाती है। याओ बोलती है ये तो सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम डीमन का ही सही है, हम लोग डुएल करते हैं और जीतने वाला ही फैसला करता है कि आगे क्या करना है। तभी मैट्रिया बोलती है नहीं, चीफ भाई बहुत अच्छे लीडर हैं, वो हमेशा जस्टिस का साथ देते हैं, लोग उनके बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे। फिर हम वापस हायनास को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं मुझे पता है तुम अपनी पोजीशन का यूज करके हमसे बदला ले रहे हो, तुम क्लैन लीडर बनने के लायक नहीं हो। उनकी ये बात सुन के बीस्ट क्लैन के बहुत से लोग बोलने लग जाते हैं वो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियम को ऐसी कैसे पलट सकते हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो फ्यूचर में चीफ के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। क्या चीफ सच में अपनी डॉटर के लिए इन्हें मार रहे हैं? और उनकी ये सब बातें सुन के मैट्रिया हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तभी चीफ अपने सिंहासन से उठ जाता है, जो देखकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। चीफ चलते हुए उन हायनास के पास जाने लग जाता है, जो देखकर वो हायनास डरने लग जाते हैं। चीफ उन हायनास के पास आके बहुत ज्यादा गुस्से में अपने क्लो को ऊपर उठाता है, जो देखकर वो हायनास घबराते हुए बोलते हैं नहीं तुम हमें नहीं मार सकते, तुम अगर हमें मारते हो तो सभी लोगों में तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन चीफ उन पे अटैक करने के बजाय अपने चेस्ट पर अटैक करता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद चीफ अपने खून से सना मांस का टुकड़ा उनकी तरफ फेंक देता है और उनसे बोलता है एक बार हायना ने अपने ब्लड और फ्लैश को हमें ऑफर किया था और आज मैंने अपने ब्लड और फ्लैश से तुम्हें रिपे कर दिया। तुम्हारे एंसेस्टर वास्तव में एक हीरो थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी क्राइम करो और तुम्हें माफ कर दिया जाए। किसी के कामों के लिए डिसेंडेंट को बहुत ज्यादा छूट देना ये रूल तो कभी होना ही नहीं चाहिए था। अब से इन सभी नियमों को हटाया जा रहा है। आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं? यह सुन के सभी लोग बोलने लग जाते हैं चीफ सही कह रहे हैं, इन हायाना ने हमारे पुराने चीफ को बचाया था, लेकिन इन सालों में इन्होंने जितने भी क्राइम किए हैं उनसे ये ऋण चुक चुका है। इन जैसे बेकार क्रिएचर मरना डिजर्व करते हैं। हम चीफ को सपोर्ट करते हैं और इसी के साथ सभी लोग ये सब चीज चिल्लाने लग जाते हैं, जिसके बाद चीफ बोलता है इन्हें ले जाओ और मार डालो। ये सुन के वो हायाना घबराते हुए बोलते हैं प्लीज हमें मत मारो, हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसा कोई भी गलती नहीं करेंगे। जिसके बाद मैटिया चीफ को संभालते हुए डॉक्टर से चिल्ला के बोलती है डॉक्टर जल्दी कीजिए, चीफ को आकर हिल कीजिए। अपने एमसी बोल रहा होता है ये सच में एक एक्सीलेंट लीडर है। प्रिंसेस भी बोलती है इन जैसे लीडर के साथ इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, बीस्ट क्लैन इन कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, इनके साथ अलायंस बनाना डीमन क्लैन के लिए एडवांटेज है। तभी चीफ का ध्यान भी इनके ऊपर जाता है। चीफ उनसे बोलता है तुम शायद से डीमन प्रिंसेस और ये तुम्हारे हस्बैंड है। जिसके बाद एमसी और प्रिंसेस उनसे बोलते हैं डीमन क्लैन से मोई और असुरा आपको ग्रीट करते हैं। क्लैन चीफ अपने एमसी से बोलते हैं मैट्रिया ने मुझको बताया था तुम इन्हें लिंगू को हायना से बचाया था, उसका फादर होने के नाते मुझे अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए था। हालांकि तुमने लॉकडाउन बैन को इग्नोर किया और बिना परमिशन के हमारे टेरिटरी में घुसे। आखिरकार तुम्हारा ये सब करने का क्या पर्पस था? और वो ये बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है। तभी एमसी के पीछे से दो बीस्टमैन बोलते हैं ये डीमन हमेशा से बहुत ज्यादा एरोगेंट रहे हैं, ये बाकी के 3 क्लैन को अपने से नीचा समझते हैं, ये 4 क्लैन मीटिंग के दौरान ये सब करके हमें खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। अगर ये बात बाहर फैल गई तो हम हंसी का पात्र बन जाएंगे, इन्हें जल्दी से पकड़ लो। और इतना बोल के वहां मौजूद सभी बीस्टमैन अपने एमसीओर को घेर लेते हैं, जो देखकर अपने एमसीओर के पसीने छूटने लग जाते हैं। तभी मैट्रिया उन लोगों को शांत कराते हुए बोलती है यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये एक रीजन की वजह से यहाँ पर आए थे। लेकिन वो मैट्रिया की बात सुने बिना बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं ये डीमन लोग बहुत ज्यादा कमीने होते हैं, ये जरूर इनका कोई बहाना होगा, ये क्लियरली हमारे ऊपर स्पाई करने के लिए आए हैं, हमें इन्हें मार देना चाहिए। तभी एमसी बोलता है चीफ ने उस बेकार से रूल को खत्म करने के लिए खुद को चोट पहुंचाया और मुझे लगा कि वो एक न्यायप्रिय राजा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं गलत था और तुम सब जो उनके फॉलोअर्स हो तुम और कुछ नहीं बल्कि एक इडियट के झुंड हो। ये सब सुनने के बावजूद चीफ शांति से उन्हें देख रहा होता है, लेकिन बाकी लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी क्लैन और चीफ की इंसल्ट करने की। अपने एमसी चिल्लाते हुए बोलता है
क्या मैंने कुछ गलत कहा? हयानाज रूल का फायदा उठा के कई सालों से बुरे बुरे काम कर रहे थे, लेकिन तब भी तुमने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे चीफ की डॉटर की जान बचाई और तुम्हें एक बहुत बड़े खतरे से छुटकारा दिलाने में तुम्हारी मदद की, और तुम हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। तुम इडियट के झुंड नहीं हो तो और क्या हो? आओ भी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है। वो हयानज बिल्कुल सही थे, तुम अनग्रेटफुल लोगों के अलावा और कुछ नहीं हो। तुम लोग हयानज के खाना बनना डिजर्व करते हो। ये सुन के सभी लोग चिल्लाते हुए बोलने लग जाते हैं। तुमने क्या कहा? तुम कमीने लोग, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से इन्हें मार डालो। ये सब देखकर मैट्रिया घबराते हुए बोल रही होती है, ओह नो, ये तो मैटर बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। फिर वो चीफ से हाथ जोड़कर बोलने लग जाती है, चीफ प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। चीफ बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, और फिर वो अपने एमसी से बोलता है, कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारा रीजन क्या था। तुमने रूल तोड़ के बिना परमिशन हमारे टेरिटरी में घुसे हो, गाड़ी ने पकड़ लो। लेकिन तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है, रुक जाओ। और ये और कोई नहीं बल्कि चीफ की डॉटर पू होती है, जो कि गुस्से से दौड़ते हुए आ रही होती है। और फिर वो चीफ के पास आके गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, भाई तुम दमी कहीं के, इस बंदे को मैं अंदर लेकर आई हूँ, क्या तुम समझे? और अपने फादर से इस तरह से बात करता देख अपना एमसी हैरान हो जाता है। वहीं प्रिंसेस और याओ भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो यहीं पर नहीं रुकती, वो और भी बोलने लग जाती है, वो अभी अभी कौन था जिसने इन्हें अरेस्ट करने के लिए कहा? जल्दी से मेरे सामने आओ। क्या वो तुम थे? वो बंदा बोलता है, नहीं नहीं मैं नहीं था। या फिर तुम थे? वो बंदा भी बोलता है, यंग मिस वो मैं नहीं था। तभी एक बंदा एक एल्डर से धीमी आवाज में बोलता है, हम यंग मिस को अपसेट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो एल्डर बोलता है, धीमे बोलो, मैं अभी कुछ और साल जीना चाहता हूँ। वही उसकी ये सब हरकतों को देखकर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगा था कि ये एक भोली भाली सी बच्ची है, लेकिन अब पता चलता है कि ये तो रिबेलियस टाइप की है। तभी चीफ चिल्लाते हुए बोलता है, बहुत हुआ, ये बैठक केवल क्लैन के नेताओं के लिए है, तुम यहाँ पर अंदर कैसे आई? तभी पू की गार्ड बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए चीफ, यंग मिस जबरदस्ती यहाँ पर भाग कर आ गई, मैं उन्हें नहीं रोक पाई। तभी वो डॉग बिस्ट भी अपने व्हीलचेयर से उठ के क्लैन चीफ के सामने घुटनों पर आकर बोलता है, चीफ मैं यहाँ पर कन्फेस करने के लिए आया हूँ। चीफ बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कन्फेस करने के लिए आए हो? गार्ड का कैप्टन होने के नाते मैं अपने कामों को अच्छे से नहीं कर पाया, जिसके कारण ये डीमन अंदर आ गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने हयाना से मेरी जान भी बचाई। इसलिए आप जो भी फैसला ले, मैं इनकी जगह वो पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। और तभी उसका दूसरा वाला साथी भी झुकते हुए बोलता है, और मैं भी। और इसी के साथ मैट्रिया भी चीफ के सामने घुटनों पर आकर बोलती है, इसमें इनकी गलती नहीं है, मैंने ही उसके अंदर आने में मदद की थी, इसलिए वो सजा मुझे मिलनी चाहिए। क्लैन चीफ बोलता है, क्या तुम सब मुझसे माफी मांगकर मुझे इन्हें रिलीज करने के लिए फोर्स कर रहे हो? वो लोग बोलते हैं, नहीं चीफ, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। चीफ एक लंबी सी सांस छोड़ के बोलता है, मैट्रिया तुम मर्चेंट गिल्ड की हेड हो, और तुम दोनों भी हमारे यंग क्लैन मेंबर में बहुत ज्यादा शानदार हो। मुझे तुम सभी से हाई होप है, लेकिन रूल्स होते हैं, इसलिए तुम में से किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। इन सभी को ले जाओ। लेकिन तभी पीछे से गुस्से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम डमी कहीं के, मैंने पहले ही बोल दिया इस बंदे को मैं कवर कर रही हूँ, क्या तुम सच में इस बात पर हंगामा करने वाले हो? ये सुन के चीफ गुस्से चिल्लाते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद करो, ये एक कांसिल हॉल है, ना कि तुम्हारा प्लेग्राउंड। ये सुन के पू एकदम से स्टंट हो जाती है। तभी उसके चेहरे पे एक शरारती सी मुस्कान आ जाती है, और फिर वो क्लैन चीफ से बोलती है, रूल्स कहते हैं कि आउटसाइडर बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन तब क्या होगा जब वो आउटसाइडर हम में से एक हो? चीफ बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? पूछ शर्माते हुए जोर से चिल्ला के बोलती है, मैं इस डीमन से शादी करूंगी। इतना बोल के वो तुरंत ही अपने एमसी के पास आके चीफ से बोलती है, यही वो बंदा है जिससे मैं शादी करूंगी। ये सुन के अपने एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, यहाँ तक कि क्लैन चीफ, मैट्रिया, प्रिंसेस और याओ ये सभी के सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आओ तुरंत ही अपने एमसी को पू से दूर करते हुए पू से बोलती है, क्या तुम पागल हो? ये हमारे प्रिंसेस का फियांसे है, इसे भूल जाओ, तुम किसी और से शादी कर लो। पू बोलती है, क्या फियांसे? लेकिन अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है ना? हम हस्बैंड और वाइफ हैं, हमने पहले ही वेडिंग सेरेमनी भी कर ली है। ये सुन के अपने एमसी तुरंत ही अपने हाथ को उससे दूर करते हुए गुस्से चिल्ला के बोलता है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, हमने ऐसी कोई भी सेरेमनी नहीं की है, तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम झूठ बोलना बंद करो। आओ अपने एमसी से बोलती है, तभी तो मैं सोचूं कैथरीन क्यों बोल रही थी कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो गए हो। इसी के साथ वो अपने एमसी को थप्पड़ मारते हुए गुस्से चिल्ला के बोलती है, तुम अपने पैंट के उस चूजे को शांत नहीं रख पाए और इधर उधर मुंह मार रहे हो, तुम हमारे प्रिंसेस के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और वहीं प्रिंसेस भी अपने एमसी को घूर कर देखने लग जाती है। अपना एमसी बोल रहा होता है, ये बात सच है कि मैं वीक था, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि उस फूल ने मुझे पूरी तरह से ड्रेन कर दिया था। इसकी बातों पर बिलीव मत करो, मैं कोई परवर्ट नहीं हूँ, आखिरकार मैं एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये सुन के पूगू से चिल्लाते हुए अपने एमसी से बोलती है, आखिरकार मैं कितनी बार बताऊं मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। इसी के साथ वो अपने एमसी के कान में बोलती है, तुम इडियट कहीं कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ।